हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो रिएक्शन होगा मेरा वो होगा अंशु, सपना और शिवी के ऊपर। तो हुआ ये है कि शिवी ने एक इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट किया था, एक वीडियो था। वो कोई कंट्रोवर्सी के लेके नहीं था, बहुत ही नॉर्मल वीडियो था दिवाली को लेकर के, जिसमें वो अपने जो भी ऑफिस के जो लोग थे जो काम करते हैं वहाँ पर, उन्हें कुछ गिफ्ट बांट रही थी। उस वीडियो पर अंशु ने क्या किया, बस सिर्फ एक लाइक किया। उसके बाद जो सपना के फॉलोअर्स थे, उनके जो व्यूअर्स थे, वो वहाँ पहुँच गए। यानी उन लोगों ने फिर वो क्या किया होगा आप तो समझ ही गए होंगे। वहाँ लोग जाकर भर भर के नेगेटिव कमेंट करने लगे कि अंशु तो ऐसी है, अंशु तो वैसी है, अंशु और शिवी मिलके सपना को ब्लेम कर रहे हैं और ये दोनों बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। हम तो पहले से जानते थे सपना के साथ जो अंशु है, अंशु आस्तीन का सांप है और यही सब चीज़ें बिगाड़ रही है। हमें पता है ये ऐसी नहीं है जैसे सपना समझती है। अंशु बहुत गलत। जबकि अंशु ने वहाँ पर कोई कमेंट नहीं किया था, उस चीज़ को बस लाइक किया था। जो वो वीडियो उन्होंने डाला था उसको बस लाइक किया था। तो यहाँ पर मेरा एक क्वेश्चन है सारे व्यूअर्स को लेकर। मैं कोई सपना की तरफ नहीं हूँ, ना ही मैं शिवी की तरफ हूँ। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाह रही हूँ कि क्या अंशु की जो इमेज है वो क्या सपना के ऊपर डिपेंड है? कि सपना की कंट्रोवर्सी जिससे भी होगी या सपना की थोड़ी बहस हो जाएगी किसी से, अगर उनकी तरफ कुछ बोल देती हैं जो अंशु है, तो क्या वो गलत हो जाती है? और अगर अंशु सपना की तरफ बोलती हैं तो वो सही होता है? तो क्या ये चीज़ आप भी यही सोच रहे हैं? यानी अगर सपना के बारे में हम कुछ कहेंगे तो अंशु अगर सपना के बारे में सही बोलती है या उनके लिए पॉजिटिव बोलती है तो अंशु सही है। लेकिन वही अंशु अगर कुछ नेगेटिव बोल देती है सपना के लिए तो उसे लोग वहाँ जाकर कमेंट, इतने भद्दे कमेंट कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि कैसे कमेंट कर रहे हैं। मेरा बस एक सवाल है कि क्या जो अंशु की इमेज है वो सपना के ऊपर डिपेंड है? कि अगर सपना कहेगी कि अंशु सही है तो वो सही हो जाएगी, अगर सपना कहेगी कि वो गलत है तो वो गलत हो जाएगी। सपना अगर बोल देती है कि मेरी अंशु से बात हुई तो वहाँ पर लोगों के पॉजिटिव कमेंट आने लगते हैं। अगर कह देती है कि मेरी बात नहीं हो रही है या मेरी बात नहीं कराई जा रही है तो वहाँ पर लोग नेगेटिव बोलने लगते हैं। तो क्या अंशु की जो इमेज है वो सिर्फ सपना पे ही टिकी हुई है? यानी अगर अंशु ने किसी को जाकर किसी की वीडियो, किसी का कोई कमेंट अगर लाइक किया, अनलाइक किया तो उसका असर क्या सपना के ऊपर पड़ेगा? यानी किसी को जिसकी कंट्रोवर्सी सपना के साथ है, अगर उनके कमेंट को या उनकी वीडियो को जाकर अगर अंशु लाइक कर देती या किसी का वीडियो अंशु अपने आईडी पर पोस्ट कर देती तो लोग उन्हें नेगेटिव कमेंट करने लगते। तो क्या ये चीज़ सही है या गलत है? आप लोग बताइए। जैसे अंशु के जो दादाजी के बेटे हैं यानी ताऊ के बेटे हैं, उनकी कंट्रोवर्सी सपना के साथ एक बार हुई थी, कुछ ऐसी बहस हो गई थी। तो जब अंशु उनके यहाँ गई थी, उनका कोई वीडियो था, यानी उन्होंने जब अपना यूट्यूब जर्नी स्टार्ट की थी तो उनका कोई वीडियो था जो अंशु ने अपनी आईडी पर पोस्ट किया। तब लोगों ने अंशु को नेगेटिव कमेंट करना स्टार्ट कर दिया था कि तुम तो गलत हो, सपना के साथ तुम गलत कर रही हो, सपना के साथ रहकर उसी थाली में उसी खा रही, उसी में छेद कर रही हो, इस टाइप के कमेंट लोग करने लगे थे। क्योंकि जो उनके ताऊ जी के जो बेटे थे उन्होंने कहा था कि मुझे भी सब कुछ पता है, टाइम आने पर मैं कुछ वीडियो बनाऊंगा और आप लोग के सामने जो सच है वो सामने लेकर आऊंगा। तो सपना ने कहा था कि अगर तुम्हें कुछ सच पता है तो वो वीडियो लाओ और सबके सामने वो सच दिखाओ। तो यही इसी तरह की कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी जिसमें अंशु ने उनके कोई नॉर्मल से वीडियो थे अपनी आईडी पे पोस्ट किया था तो लोगों ने नेगेटिव करना शुरू कर दिया था। उसके बाद से उस इंसान को बहुत ज़्यादा हेट मिलने लगे थे। उसके बाद उन्होंने अपनी आईडी पे कोई भी वीडियो डालना बंद कर दिया था। लेकिन जब से अंशु गई है वो अपनी आईडी में फिर से, यानी यूट्यूब पर जो उनका चैनल था वहाँ पर वो फिर से एक्टिव हो गए हैं। तो लोग फिर से ब्लेम कर रहे हैं कि अंशु तो इनके साथ मिली हुई थी पहले से ही, वो सपना के अंगेंस्ट ही थी, बस सपना के साथ रहकर उनके साथ दिखावा कर रही थी, ढोंग कर रही थी। क्योंकि उनके वीडियो अपनी आईडी पे अंशु ने डाले तो लोगों को ये लग रहा था कि शायद अंशु उनके साथ मिली हुई, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अंशु नॉर्मल जैसे भाई बहन का रिश्ता होता है। और अगर मेरा कोई चैनल है और मेरे बहुत ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो लोग को मैं अगर ज़्यादा लोग मुझे पसंद करें, अगर मेरी कोई बहन है या भाई है तो मैं भी चाहूँगी कि मेरा भाई या बहन है तो ये इसे भी लोग पसंद करें और इसका भी चैनल आगे बढ़े। शायद यही चीज़ अंशु ने की थी। तो फिर भी लोग उन्हें हेट करने लगे थे कि सपना को नीचे गिराना चाहती है इसलिए इसने ऐसा किया। इसके साथ ही लोग बहुत ज़्यादा हेट करने लगे थे कि ये तो बहुत ज़्यादा चालाक है, ये पहले से ही चालू थी इसीलिए ये वहाँ रह रही थी क्योंकि सपना को गिराना चाह रही थी। लेकिन
बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, बहुत सी बातें ऐसी थी जिसका जवाब सपना ने दिया ही नहीं। जैसे जब अंशु का चैनल हैक हुआ था, उस टाइम पे जो वीडियो आई थी, जो वीडियो कुछ कमेंट्स थे वो डिलीट किए गए थे, तब अंशु ने एक वीडियो बनाई थी और जिस रूम से बनाई थी वहाँ पर एक बेड रखा हुआ था। तो वहाँ पर अंशु ने कहा कि मेरे पास मेरा जो चैनल है किसी ने उसका पासवर्ड चेंज किया और जो कमेंट्स थे, जो भी नेगेटिव कमेंट थे भाभी के लिए, वो किसी ने लाइक कर दिया, मुझे नहीं पता चला ये किसने किया, लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अंशु ने ये चीज़ कही थी। उसके बाद सपना का भी कोई एक वीडियो आया था जिसमें सपना ने उसी रूम से उसी बेड पर बैठकर वो वीडियो पोस्ट की थी। तब लोगों को समझ में आ गया था कि ये शायद सपना का ही खेल है और ये सपना ने ही ऐसा किया था। अब देखो, ये तो हम क्लियर नहीं कह सकते सपना ऐसा क्यों कर रही है, क्यों अंशु को गिराने के लिए ऐसा किया सपना ने, लेकिन कहीं ना कहीं लोग समझ चुके थे कि शायद सपना ने ही ये चीज़ें की थी जो सपना अब एक्सेप्ट नहीं कर रही है। क्योंकि अगर अंशु ने ये चीज़ की होती तो अंशु इतनी जल्दी किसी के भी सामने नहीं आती और ना ही इस चीज़ को एक्सेप्ट करती। जैसे ही अंशु को पता चला, अंशु ने तुरंत वीडियो बनाया, यानी एक ही दिन के अंदर। अगर आज ये चीज़ हुई, अंशु ने दूसरे ही दिन वीडियो बनाकर डाली कि देखिए मेरा चैनल हैक हो गया था, मुझे नहीं पता ये किसने किया, क्या किया ये लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया ये। अब देखिए, सपना और शिवी की जो भी कंट्रोवर्सी हो, मैं किसी एक की तरफ नहीं हूँ, कहीं ना कहीं दोनों की ही गलती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था कि दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। तो देखिए, कोई भी अगर हमारी भी कोई बेस्ट फ्रेंड होती है तो हम उन्हें अपनी पर्सनल ऐसी चीज़ें बताते हैं। कोई ऐसी बात होती है जो नेगेटिव होती है या फिर ऐसी रहती जो हमें कमी भी होती है, हम उस चीज़ को भी अपनी फ्रेंड को बताते हैं। एज अ फ्रेंड शायद सपना ने भी यही किया, लेकिन गलती दोनों की ये है कि दोनों ने सोशल मीडिया पर इसका रायता फैलाया। ये चीज़ दोनों की ही गलती है। हम सिर्फ सपना की गलती नहीं कहेंगे या फिर सिर्फ शिवी की गलती नहीं, इसमें दोनों की ही गलतियां हैं। लेकिन इस बात में भी इतना ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया है कि दोनों ने ही एक दूसरे के लिए इतनी चीज़ें कही, लेकिन दोनों ने ही क्लियर कुछ भी नहीं किया। ना ही सपना ने क्लियर कुछ बताया है, ना ही शिवी ने। दोनों ने एक दूसरे पर बस उंगलियां उठाई है। उस वजह से लोग अपनी तरह से अपने अपने हिसाब से सोचने लगेंगे, हर अपनी तरह से मनगढ़ंत कहानियां लोग बनाने लगे हैं। इसके साथ ही सपना ने एक वीडियो बनाया था कि मैं जा रही हूँ मथुरा। तो देखिए, अंशु ने भी कुछ दिनों पहले बताया था कि मथुरा में मेरी छोटी बुआ रहती हैं जो सपना की सास की सगी बहन है। तो हो ना हो, लोगों ने ये चीज़ें अपने दिमाग में क्रिएट कर ली है कि कहीं ना कहीं, यानी कुछ समय बाद हमें गुड न्यूज़ सुनने को मिल सकती है। यानी सपना अपनी सास ससुर के साथ फिर से जाकर शायद रहने लगे। हो सकता है पूरी परिवार एक हो। क्योंकि देखिए, सपना को निकाला नहीं गया घर से, सपना खुद गुस्सा होकर घर से निकल के आई हैं। तो देखिए, अब सास ससुर भी बूढ़े हैं, उन्हें भी किसी सहारे की ज़रूरत है। और मैं ये भी कहूँगी, यहाँ सपना की तारीफ भी करूँगी कि जब उनके सास ससुर को ज़रूरत थी तो सपना ही उनको दवाई, खाना पीना, हर चीज़ उनको बेड पर ही ला कर देती थी। इतना कोई भी बहू नहीं करी जितना सपना ने किया। इस जगह पर उनकी सास को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि मेंटली उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट करें। भले ही फिजिकली अगर नहीं भी कर पा रही हैं, अगर काम के नहीं भी उनसे नहीं बन रहा है, वो नहीं कर पा रही हैं, अगर सपना पूरे घर का काम कर रही है तो शायद थोड़ी देर अगर उनके पास बैठे वो और प्यार से बोलें, बात करें तो शायद उन्हें अच्छा लगे। लेकिन ये चीज़ ही बोलते हैं ना, कम्युनिकेशन गैप जब हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें लोग मन में ही बहुत सारी चीज़ें बना लेते हैं और उन्हीं वजह से कुछ कम्युनिकेशन की कमी के कारण बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि लोग अपनी बात कह नहीं पाते हैं, सामने वाला कुछ और ही समझने लगता है और हम एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि सबसे पहले तो बातचीत इतनी करें कि कम से कम अपने दिल की बात हम आपको कह पाएँ और आप हमारे दिल की बात सुन पाएँ। यही चीज़ दोनों की ही गलती है, चाहे उनके सास ससुर की गलती हो, चाहे सपना की गलती हो, दोनों को ही एक दूसरे का सहारा, ये चीज़ उन्हें समझनी पड़ेगी। सपना अपने मायके वालों की वजह से गई तो है, लेकिन मायके वाले कितने दिन उनका साथ देंगे। सबका परिवार है, उनका भाई भी है, उनका भी परिवार है, उनकी मम्मी है जब तक ठीक है, लेकिन आगे सपना को भी सोचना चाहिए कि उनके मम्मी कितना ही उनका साथ देंगी। लेकिन सास ससुर वो अपने ही हैं और जो भी चीज़ें हैं आज नहीं तो कल उनकी बेटियों को ही देंगे, उनके सास ससुर कोई अपने साथ तो लेकर जाएंगे नहीं। तो इसलिए सपना को भी थोड़ा झुकना चाहिए और दोनों लोगों को एक हो जाना चाहिए। शायद हम लोग की दुआ लगे तो शायद दोनों लोग एक हो जाएं। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।